Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome back to our live school for online classes, e-classes. Today's class for the 8th class, chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. It is wrote by the Satyajit Roy. In our last video, we have also concerned about his character and Bipin Chaudhary's also how he lost their memory and how the people, how the other characters, the cultural in the market, he is fond of the books, we read about the and one character the Deshmukh is the इसमें उनके दोस्तों के द्वारा एक ही स्थान पर बिपिन चौधरी को किस प्रकार घुमाया जाता है और उनको रांची के बारे में कहा जाता है कि आप रांची में गए थे, आपके वहां ऐसा लगी थी, लेकिन बिपिन चौधरी बोलते हैं कि मैंने तो रांची देखा भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन तब भी वो उसको फोन लगाते हैं और हर जगह कंफर्म कराते हैं कि मैं उस दिन रांची में था क्या, लेकिन उनको उनकी तरफ से भी जहाँ वो फोन लगाते हैं वहां से भी उनकी हाँ आती है, लेकिन रियलिटी ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ बिपिन चौधरी को एक मोहरा बनाया जाता है, उनका यूज किया जाता है। तो हम आगे जो 3rd और 4th में है इसके बारे में ही पढ़ेंगे। नाउ एवरी स्टूडेंट्स take out your part number 3rd, page number 64. After lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on the sitting at his desk and working. क्योंकि उनके दिमाग में वो सब कुछ चल रहा था, उस दिन उन्होंने लंच भी नहीं लिया था और वो ऐसे ही घर पे चले गए थे, दिमाग में यही घूम रहा था कि रांची की कौन सी बात थी, क्या हुआ था। अब लंच टाइम में क्या बता रहे हैं कि बिपिन बाबू realized that he could not possibly carry on sitting on his desk for working. उन्होंने ये महसूस किया कि उस डेस्क पे जो बैठे हैं वो अच्छा महसूस नहीं करते हैं और न वो अपनी वर्किंग करने की, काम करने की अब उनके दिमाग की हालत नहीं थी। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. लेकिन उन्होंने बताया कि 25 ईयर में भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। He had a reputation for being a tireless. यानी टायरलेस यानी कभी उन्होंने थका हुआ अपने आप को अपने 25 सालों के काम में कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया था, तो वो अपने को टायरलेस महसूस कर रहे थे। कंसिस्टेंस एंड वर्कर, क्योंकि वो तो एक ईमानदार व्यक्ति थे, काम करने वाले। बट टुडे हिज हेड वाज अवे, लेकिन आज तो उनका सर ऐसे एक वर्म की तरह एक घूम रहा था, एक चक्कर घूम रहा था उनके सर में। बैक होम एट 2:30, वो 2:30 पर ही घर चले जाते हैं। बिपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together. अपने सर पर बेड पर सो जाते हैं और अपनी जो बातें थी उनको माइंड को उनको वो सोने की उनको इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ था जो उनको देख रहे थे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in that hand. और वो ये सोच सकते थे कि भी चाहे मैं अगर कोई मेरे साथ घटना घटी हुई हो, कोई मेरे साथ इंजरी हुई हो, यानी कोई ऐसा नुकसान पहुंचा हो मेरे शरीर में, तो मैं अपने हेड से उस बात को भूल सकता हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। But he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular accident. लेकिन उस पार्टिकुलर एक एक्सीडेंट के बारे में उसके बाद उनको कुछ पता ही नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता था। And a fairly recent and significant one at that, जो एक fairly यानी वफादार एक बिल्कुल जो क्लियर बात थी वो उनके दिमाग में क्यों नहीं आ रही थी। He had always wanted to go to रांची, वो तो हमेशा ही रांची जाने जाते थे। To have gone there doing something plus things not to remember was something utterly impossible. लेकिन ऐसा बिल्कुल असंभव था कि उनको वो बात भी याद नहीं थी, ऐसा क्या हो सकता था। At 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, और 7:30 पर बिपिन बाबू के नौकर जो आता है और उनको बताता है कि वो घोषणा करता है वो 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम, 7:30 पर बिपिन बाबू का सर्वेंट नौकर आता है एंड अनाउंस करता है, घोषणा करता है, चुन्नी बाबू सर से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर, यानी चुन्नी बाबू जो थे, चुन्नी लाल, वो उनके लिए आए थे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल उनके साथ में स्कूल में थे and he had been having a rough time lately and had been coming to see him
अबाउट ए जॉब, और वो टाइमली लेट थे और वो एक जॉब कर रहे थे। एंड बिपिन बापू न्यू दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। मेरे लिए कोई ये पॉसिबल नहीं था, यानी कुछ भी काम करने का कंडीशन नहीं थी, संभव नहीं था। In fact, told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. और उनके पास में एक रफ टाइम, यानी कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम थी उनके पास में, और उसको आप appearing a place where one is not welcome, यानी अब आप उसको बता रहे हैं kept turning up like a bad penny. Like bad penny मतलब ये होता है कि कोई आपके घर पे आता है, एक तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक इसको अपने आप आके बैठ जाता है, बिना मन से हम उसको बैठाते हैं, तो वो बात चुन्नीलाल के साथ में थी। Bipin Bapu's held word, but there not only was it not possible for him to say Chunni now, but in not several weeks. Now not in several weeks, यानी काफी हफ्तों पहले की बात नहीं थी, अभी वो ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उनसे वो कुछ बातचीत करे या कुछ ऐसा था। But as soon as the servant stepped out of the room, जैसे ही वो सर्वेंट बाहर के कदम रखता है, it struck बिपिन बापू that उस्टिंग बापू को एकदम से कुछ मारता है that चुन्नी might remember something about that 58 trip। अब वो सोचता है, एकदम दिमाग में उसको एक मतलब कोई भावनाएं आती है, टकराती है, तो वो उनके साथ में बिपिन बापू के साथ में था, तो कहता है 58 की जो ट्रिप थी वो उसको क्या पता याद हो। There was no harm in asking him, वो मेरे साथ क्या ऐसा कुछ नहीं नुकसान पहुंचा था। बिपिन बापू hurried down the stairs and into the living room। और वो जल्दी से स्टेयर की जल्दी के चढ़ते हैं, लिविंग रूम में जाते हैं। चुन्नी was about to leave, लेकिन चुन्नी तो अब तो लगभग छोड़ने के लिए तैयार था। But seeing बिपिन बापू away, लेकिन जैसे उन्होंने देखा बिपिन बापू आ गए, he turned round hopefully, और वो वापस पीछे की ओर मुड़ता है। Listen चुन्नी, I want to ask you something। चुन्नीलाल सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। You have a good memory, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी मेमोरी है। You have been seeing me off or one for a long time। क्या तुमने मुझे कभी एक लंबे समय के लिए कहीं देखा है या कुछ ऐसा किया है? Just throw my mind back, मेरे माइंड को वापस देख लो, and tell me, did I go to Ranchi in 58? क्या मैं रांची गया था in 58 में? चुन्नी said 58? It must be have been 58 or is what 59? इसका मतलब क्या 58 होना चाहिए या 59 होना चाहिए? ये बात मुझे कंफर्म बताओ आप। You are sure that I did go to Ranchi? क्या तुम्हें विश्वास है पूरा, श्योर हो तुम कि मैं रांची गया था? चुन्नी looks for amazement was not unmixed with the worry। लेकिन वो एक चिंता के साथ अनमिक्स कर रहा था, अमेजमेंट था, उसको एक खुशी थी। Do you mean you have doubts about having gone at all? क्या तुम्हारे पास में ऐसा कोई डाउट्स है, कोई ऐसा संदेह है क्या? Did I go? क्या मैं गया था? Do you remember clearly? क्या तुम्हें बिल्कुल क्लियरली याद है इस बात को? चुन्नी sat down on सोफे पे बैठ गया, fixed बिपिन बापू with a long and hard stare। एक बार बिपिन बापू की एक हार्ड स्टेयर यानी घूर के देखना, and said, have you taken in drugs or something? क्या आपने कोई ड्रग्स लिया है, कुछ ऐसा कुछ ले चुके हो? As far as I know, you had a clean record, you where such things are concerned। यानी clean record था कि कुछ चीजें ऐसी थी। I know that all friendship did not mean much you two, but at least you had a good memory। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी वर्क में जो फ्रेंडशिप है बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन मुझे ये जहाँ तक पता है तुमसे जो तुम्हारी मेमोरी है वो बहुत ही अच्छी है। You cannot really mean that you have forgotten about the Ranchi trip। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम रांची का ट्रिप भूल गए हो? Do a बिपिन बापू had to turn away from Chunni's encroaching on the stair। अब वो वापस उस बदनाम के रूप में बहुत ही घूरते हुए कहता है, Do you remember what my last job was? क्या तुम जानते हो मेरी लास्ट जॉब क्या थी? Ask the चुन्नीलाल पूछता है उसे। Of course you worked in travel agency। Of course मैं जानता हूँ विश्वास में कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में वर्क कर रहे थे। तो you remember that, you don't remember that it was I who fixed with your railway booking for the Ranchi। तो मैं आप कभी सब लोग उसको घुमा रहे थे और अब वो उसको बोल रहे हैं कि मैंने रांची ट्रिप के लिए तो आपका बुक किया था। I went to the station to see you off। मैं तो आपको स्टेशन तक छोड़ने गया था। And one of the fans in your compartment was not working। जिसमें आपका एक कंपार्टमेंट में फैन भी नहीं वर्क कर रहा था।
आई गॉट एन इलेक्ट्रिसिटी टू फिक्स, मैंने हाथों हाथ इलेक्ट्रिसिटी को बुलाया, उसको फिक्स करवाया। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब कुछ भूल गए हो? व्हाटएवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? एंड यू डोंट लुक टू वेल यू नो, आप इतना अच्छे से जानते हो फिर क्या हुआ? पेपिन बापू साइड एंड shook his hand, आंख भरते साइड में आह भरते हुए अपने सर को पकड़ लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। He said at last, आखिर तक वो कहता है, that must be that Vijay must see about the consulting a specialist, अब मुझे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना ही चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal had lived without mentioning anything about a job. अब उनकी एक कंडीशन थी कि वो एक जॉब छोड़ने के अलावा, उनके पास में मेंशन नहीं करने के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं था। Prince Chanda was a young physician with a pair of bright eyes, sharp nose, और उनके पास में स्पेशलिस्ट के पास में ले जाया जाता है, एक डॉक्टर के पास में, जिसका नाम क्या है? प्रेस चंदा। एक यंग फिजिशियन था विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज, बहुत ही ब्राइट आईज के साथ, एक शार्प नोज, एक तीखा नोज। He became thoughtful when he heard about the Bipin Bapu symptoms, जब उन्होंने सिम्टम्स के, उनके लक्षणों के बारे में सुना। Look, डॉक्टर चंदा said the Bipin Bapu desperate, जो सख्ती से बोलते हैं, you must be cured of this horrible illness, तुम्हें, आपको इस हॉरिबल इलनेस, इस भयंकर बीमारी के बारे में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। यू कांट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माय वर्क, तुम, आप कैसे बता सकते हो कि मेरे वर्क को ये इफेक्ट कर रहा है? डॉक्टर चंदा सुखी ध्यान अपने सर को हिलाते हुए, यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर, मैंने कभी ऐसा आपके जैसा कोई केस भी नहीं देखा है। फ्रैंकली, संपूर्णता रूप से, दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी मेरे एक्सपीरियंस, जो अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि ये बिल्कुल ही अलग था। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट इज वर्थ ए ट्राई, आई कैन डू नो हार्म, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिपिन बापू लीन फॉरवर्ड एक्सेसली, और वो उत्सुकता से उसके ऊपर निर्भर रहते हुए, आई कैन मेक आउट, मैं जैसे ही कर सकता हूँ, डॉक्टर चंदा सेड, एंड आई थिंक यू आर इन द सेम ओपिनियन, आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका भी ऐसा ही ओपिनियन रहेगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची गए थे, एंड बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन कोई मतलब कोई आपका अननोन रीजन रहा होगा, कोई ऐसा अनजान जैसा रीजन रहा होगा, द एंटायर एपिसोड वाज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, पूरा एपिसोड जो था आपके माइंड से स्लिप हो गया है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं तो आपको ये सजेस्ट देता हूँ कि आप वापस एक बार रांची चले जाओ, एंड द साइट ऑफ द प्लेस यू मे रिमाइंड योर ट्रिप, और जो स्थान होंगे, वो जगह होंगे, अगर आपके माइंड में वापस जो रिवाइव हो जाएंगे, but that is not impossible, more than I can do at the moment, इसके अलावा मैं आपके लिए इस समय कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer, मैं आपके लिए एक टॉनिक जो दवाई और एक आपके लिए औषधि लिख रहा हूँ। Sleep is the essential, यानी सोना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, और symptoms will get more pronounced, अगर वो लक्षण ज्यादा हो जाएंगे यानी आपको सोना ज्यादा जरूरी था। बिपिन बापू felt somewhat better the next morning, अगली सुबह कुछ उनको अच्छा लगता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, ब्रेकफास्ट करने के पास अपने ऑफिस में घंटी करते हैं। gave some instruction that he procured a first class ticket for the Ranchi for 7. अब दूसरे दिन उसी शाम को वो रांची के लिए अपना टिकट बुक कर देते हैं। Getting off the train at the Ranchi next morning, अगली सुबह वो रांची पहुंच जाते हैं। He realized at once he had never been there before, लेकिन वो महसूस करते हैं कि उन्होंने पहले कभी भी रांची देखा ही नहीं था। He came out of the station, वो स्टेशन से बाहर आते हैं, took a taxi and drove around the town for a while, पूरे टैक्सी लेते हैं, पूरे गांव की एक सैर करते हैं। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaar, the Morbadi Hill,
with none of they had his slightest acquaintance. यानी उन्होंने कभी ऐसा देखा भी नहीं था कि उनके एक अपूर्णता से नजर से उसको देखते हैं. Would a trip to the Woodrow Falls help? यानी Woodrow Falls में उनका ट्रिप भी सहायता करेगा. He did not believe that so, but at the same time he did not wish to live with the feeling that he would tired enough. उनको ये अभी तक उनको ऐसे कोई विशेष थकान भी नहीं लग रही थी और उन्होंने छोड़ने की भी इच्छा वापस नहीं हो रही थी. So he arranged for a car and left for the Woodrow in the afternoon. यानी Woodrow Hills में वहाँ वापस तो फॉल्स था, वहाँ वापस पहुँच जाते हैं. आफ्टरनून तक वो वापस पहुँचते हैं. At 5 o'clock the same afternoon in Woodrow, two Gujarati gentlemen from a group of the picnickers discovered Bipin Bapu lying unconscious behind a boulder. यानी दो गुजराती जो व्यक्ति थे उन्होंने बिपिन बापू को महसूस किया कि वो एक पत्थर पर बैठे थे और कुछ जो था कि वो अनकॉन्शियस थे, यानी उनको कोई असुखता नहीं थी, कुछ ऐसा सैडनेस था. When he came round, तब उनका वो चक्कर दिखाने, the first thing बिपिन बापू said was, I am finished. There was no hope. मैं अब खत्म हो चुका हूँ, अब कोई भी आशा पीछे नहीं बची थी. Next morning, बिपिन बापू was in back in कलकत्ता. अगर दूसरे दिन वापस कलकत्ता में आ जाते हैं, he realized that there was truly no hope for him. उन्होंने महसूस किया कोई भी आशा उनके नहीं थी. Soon he would lose everything. उन्होंने सब कुछ खो दिया था. His will to work, उनके काम मतलब काम करने की इच्छा, his confidence, his ability, उनका विश्वास, उनकी क्षमता, वो सब कुछ बैलेंस ऑफ माइंड यानी उनका जो दिमाग का संतुलन था वो भी वो खो चुके थे. Was he going to end up in the asylum at? अब वो मतलब अस्पताल जाने की उनकी हालत आ गई थी. बिपिन बापू could not think anymore. कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे. Back home he rang up to Dr. Chanda, asked him to come over. और उन्होंने डॉक्टर चंदा को फोन किया और वापस आने के लिए बोला. Then after a shower he got into the bed with and the ice bag clamped on his hand. अब यानी स्नान करने के बाद में उन्होंने एक आइस बैग लेकर अपने सर पर रख दिया. Just then the servant brought him a letter with someone having the letter box. लेटर बॉक्स में उनका कुछ लेटर आया था तो वो सर्वेंट उनके लिए लेके आया. A greenish envelope with his name in the red ink on it. एक ग्रीन एनवेलप में, एक ग्रीन कलर के एनवेलप में या लिफाफे में कुछ रेड इंक से लिखा हुआ था. Above the name it said urgent and confident. मतलब उसमें नेम पर लिखा था अर्जेंट है, कॉन्फिडेंट है. In the spite of his condition, Bipin Bapu had a feeling that he ought to go through the letter. उनको खोलना चाहिए था. He tore up open the envelope and took out the letter. That is what he did. अब उन्होंने उस एनवेलप के ऊपर का हिस्सा फाड़ा और उसको लेटर को निकाला. उसमें क्या लिखा था? Dear Bipin, I had no idea that influence would bring about a kind of change in you that it has done. अब उसने देखो उनका एक दोस्त था जिसका नाम था चुन्नीलाल. चुन्नीलाल ने उनको लिए एक लेटर लिखा था और उसमें ये लिख दिया था उसने कि जो कुछ चेंज समृद्धि आपने पाई थी उसका जो चेंज मैंने अब किया है उसका आप तुम देखो. Was it so difficult for you had to out and old friend drown on his luck? आपके भाग्य पर मैंने उस फ्रेंड का नाम बताया था. I have no money, मेरे पास कोई पैसा नहीं है. So my resources are limited. मेरे साधन बहुत ही लिमिटेड थे. What I have is imagination. जैसा मैंने कुछ सोचा था. A part of which I used to retribution of your unfeeling behavior. तुम्हारा जो अनफीलिंग बिहेवियर मेरे प्रति था उसका मैं प्रतिकार ले रहा था, उसका बदला ले रहा था मैं. Well, you will be all right again now. अब तुम वापस सही हो जाओगे. A novel I have written in is being considered by a publisher. एक नॉवल जो मैंने पब्लिशर के द्वारा लिखा था उसको छपाया था. If you like it's enough. अगर वो ज्यादा लोगों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में लाइक किया जाता है, it will see me through the next few months. अगले महीने में वो कुछ लेके आ जाऊंगा. When Dr. Chanda came, Bipin Bapu said, I am fine. I all came back as soon I got off in train in Ranchi. अब वो क्या बोलते हैं कि जो सब कुछ रांची में था वो सब कुछ मुझे याद आ गया. ये यूनिक केस डॉक्टर चंदा कहते हैं ये तो बहुत ही अनोखा केस था. I shall certainly write it about in medical journal. मेरे अपने मेडिकल जर्नल में मैंने अपने जो इस
पूरी मेडिकल की जो मैंने अपनी यात्रा में ऐसा केस नहीं देखा था। द रीजन व्हाई आई सेंड फॉर यू, ये क्या कारण था? विपिन बापू से इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम ए वॉल आई हैड इन रांची, इफ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर। मेरे हिप में कुछ दर्द हो रहा है, तो आप मेरे लिए एक रांची में मेरे को नीचे, तो आप मुझे पेन किलर लिख के दे दो। लेकिन देखो आखिर जो हुआ क्या था कि चुन्नीलाल जो उनका दोस्त था, यानी जब वो पहले से जब पढ़ाई कर रहे थे तो दोनों में चुन्नीलाल ने विपिन बापू में, यानी विपिन बापू ने उस समय चुन्नीलाल का कुछ प्रतिकार किया था, तो उसका बदला लेने के लिए उसके बाद में उन्होंने मतलब वहां दुकान पर उस आदमी को रखा कि आप रांची के ट्रिप में जाते थे। फिर जिसको उन्होंने फोन किया वो सब कुछ उस रांची ट्रिप की बात कर रहे थे, जबकि विपिन बापू कभी भी रांची नहीं गए थे। लेकिन उन रांची की ट्रिप को बार बार याद कराकर उनकी माइंड को असंतुलित कराया जा रहा था। उसको रांची भी भेज दिया, डॉक्टर वगैरह सब उनके साथ में थे, तो उस तरह से उसको बहुत परेशान किया गया था। लेकिन आखिर फिर उनको पता चला कि ये उसकी चाल थी और विपिन बापू एकदम सही थे। और उन्होंने बोल लेटर पढ़ते ही उनको समझ में आ गया, फिर उनको बोला कि अब कुछ सब कुछ सही था। ओके स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर हैज कंप्लीटेड। आई सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑन योर व्हाट्सएप। और एक बच्चे ने मुझे सेकंड चैप्टर के सुनामी के भी क्वेश्चन आंसर का आज बोला था, मैं आज आपको भेज दूंगी। और आज आई थिंक आपकी कॉपियां भी आ गई होगी, उनको चेक करने का भी बात है। अगर किसी की नहीं आई है तो अपनी कॉपी आप जरूर भेजें। ओके स्टूडेंट्स।